it. की एंट्री है, बहुत ही चौड़ी एंट्री आपको मिल जाती है आपके फ्लोर के लिए। ये हमारा प्रॉपर्टी का लिविंग स्पेस है, ये हमारा लिविंग रूम है। आप इसको वैसे ड्राइंग रूम यूज कर सकती हैं। ये हमारी आ जाती है लगभग 5 फीट की बालकनी। ठीक है, ये हमारे को मिलती है हमारे ड्राइंग रूम के साथ, हमारे लिविंग स्पेस के साथ की अटैच्ड बालकनी। लगभग 5 फीट की बालकनी मिलती है, जो कि इवनिंग एंजॉय करने के लिए, मॉर्निंग एंजॉय करने के लिए आपका बेस्ट प्लेस बन सकता है। एंड अब हम चलते हैं बाकी फ्लोर को देखते हैं, हाउ इट इज डिजाइन। लिविंग रूम तो हमारा बहुत स्पेशियस है। आप अपना यहाँ पे सोफा सिटिंग अरेंज करने के बाद भी देखेंगे तो यहाँ पे आपको काफी स्पेस मिलेगा मूव अराउंड के लिए। एंड हमारा जितना भी लिविंग स्पेस है, या फिर आप कह सकते हैं कॉमन स्पेस, इसके अंदर हमारे इटालियन मार्बल इंस्टॉल करा है। एंड ये वाला जो एरिया है हमारा डाइनिंग टेबल स्पेस है, इस एरिया में आप अपनी डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं। फर्दर अब हम चलते हैं हमारे रूम की तरफ। दिस इज आवर बेडरूम नंबर 1। सभी रूम्स के अंदर जो है वो वुडन लैमिनेट फ्लोरिंग की गई है। एंड मोस्टली जो आगे एंड पीछे के बेडरूम्स हैं उनके साथ आपको बालकनी मिलती है अटैच। जैसे इस रूम के साथ आपको अटैच बालकनी दी गई है। अगेन 4 से 5 फीट की बालकनी है ये। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से भी व्यू। ये हमारी इसके साथ की अटैच बालकनी है। एंड जितने भी हमारे डोर विंडोज दिए गए हैं सब एल्यूमिनियम फिटिंग है, प्रीमियम क्वालिटी का मटेरियल लगाया गया है। ये स्पेस आपको दिया गया है, यहाँ पे आप अपनी वार्डरोब्स लगा सकते हैं। एंड ये हमारा आ जाता है वॉशरूम। इधर हमारा आ जाता है बेदिंग एरिया, एनक्लोज मिरर लगाया हुआ है। ये हमारा आ जाता है हमारा WC, यहाँ पे आ जाता है WB। बढ़िया वॉशरूम बनाए गए हैं, टाइलिंग कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा है, बहुत ही डिसेंट लुक वाले वॉशरूम्स हैं। एंड जो मटेरियल फिटिंग है वो सारी की सारी प्रीमियम है, प्रीमियम ब्रांडेड प्रोडक्ट्स लगाए जा रहे हैं इस प्रॉपर्टी के अंदर। अब हम चलते हैं हमारे बेडरूम नंबर 2 की तरफ। ये आ जाता है हमारा बेडरूम नंबर 2 इस प्रॉपर्टी का। अगेन वुडन लैमिनेट फ्लोरिंग, जैसा मैंने कहा था कि आपको हर रूम से वुडन लैमिनेट फ्लोरिंग मिलती है। प्लस आपको मिलता है आपका बालकनी एक्सेस। तो जैसे मैंने कहा था कि आगे के और पीछे के हर रूम से आपको बालकनी एक्सेस मिलता है, तो आपको आगे लिविंग स्पेस में प्लस आपके दोनों बेडरूम से आपको बालकनी अटैच मिलती है।
ये हमारा आता है वॉशरूम, अटैच्ड वॉशरूम विद द बेडरूम नंबर 2 एंड ऑल्सो द सेकंड वॉशरूम फॉर द प्रॉपर्टी। हम वापस उसी बालकनी में आ जाते हैं जो हमारी लिविंग रूम के साथ अटैच थी। तो ये जो बालकनी है हमारी फ्रंट वाली लिविंग रूम के साथ वाली, ये आपकी इस रूम के साथ यानी कि बेडरूम नंबर 2 एंड आपकी लिविंग रूम के साथ अटैच्ड है। अब हम यहाँ से चलते हैं वापस से बाकी फ्लोर को देखते हैं। डोर वीडियो फोन एक्सेस दिया हुआ है आपको सिक्योरिटी पर्पज के लिए। अब हम चलते हैं किचन की तरफ। ये हमारी किचन है, आपको मिलती है पेंट्री, आपको मिलता है आपको माइक्रोवेव ओवन, आपको मिलता है होव, आपको मिलता है रेफ्रिजरेटर, आपको मिलता है चिमनी। सो यू गेट एवरीथिंग। आपको किचन जो है पूरी डनअप मिलती है। किचन आपको किचन में कुछ लाने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको अपने यूटेंसिल्स लाने हैं, आपको अपने बर्तन भांडे लाने हैं और आपका काम शुरू। किचन के साथ आपको मिलती है अटैच्ड बालकनी। सामने से और आवली हिल्स हैं जिनके आप नज़ारे ले सकते हैं यहाँ से। स्टोरेज स्पेस बहुत अच्छा दिया हुआ है, मटेरियल क्वालिटी मटेरियल लगाया हुआ है। अब हम चलते हैं हमारे बेडरूम नंबर 3 की तरफ। गाइस दिस इज आवर बेडरूम नंबर 3। आपको इसके साथ भी अटैच बालकनी मिलती है। सो आपको क्या चाहिए, आपको हर रूम से अटैच बालकनी मिल रही है, आपको लिविंग रूम से भी अटैच बालकनी मिल रही है, आपको किचन से भी अटैच बालकनी मिल रही है। आप घर में बोर हो ही नहीं सकते हो। अगर आप अपने बेडरूम में भी हो ना, अगर आप बोर हो रहे हो तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सेम रूम से बालकनी की तरफ आना है और बस इन खुली वादियों में आके आंखें बंद करके कुछ पल खुद से बातें करनी है और आपका मूड ठीक हो जाएगा। अगेन यहाँ पे आपको मिल जाता है आपकी क्लोजेट लगाने के लिए, वॉकिंग क्लोजेट के लिए आपको जगह दे दी गई है, प्रोविजन दे दिया गया है। ये आपका आ जाता है अटैच्ड वॉशरूम, वो आ गया आपका WC ब्रीथिंग एरिया, यहाँ पे WC आ गया, आपका आ गया यहाँ पे WB। कूलर की फिटिंग है, लुकिंग मिरर आपको मिलता है VRV सेंट्रलाइज्ड AC सिस्टम। तो आप ये VRV की सारी इंडोर फिटिंग है। और एक और चीज़, अगर आप लेते हो अपर ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर तो आपको मिलता है बेसमेंट। यू गेट योर प्राइवेट बेसमेंट, जिसके लिए आपको मिलता है प्राइवेट स्टेयरकेस एक्सेस। अब हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग डाउनस्टेयर्स टू द बेसमेंट डायरेक्टली एंड लेट्स सी हाउ इज इट डिजाइन्ड। दिस इज द प्राइवेट बेसमेंट यू विल बी गेटिंग। इसका जो साइज है ना लगभग 1500 स्क्वायर फीट के आसपास होगा अगर आप 1900 स्क्वायर फीट के आसपास वाला फ्लैट लेते हैं। देख पा रहे हैं कितना स्पेशियस बेसमेंट है ये। लुक एट द बैक वॉल ऑफ दिस बेसमेंट, कितना बेहतरीन कलर का इस पे वॉलपेपर लगाया गया है एंड कितना स्पेशियस ये। आपको एक हॉल मिलता है, यहाँ पे आपको मिलता है गाइस ओपन सिट आउट एरिया। अगर आपके दिमाग में एक मलाल रहेगा कि यार मैंने तो बेसमेंट ले लिया, मेरा जो है चलो स्पेस तो मुझे मिल गया लेकिन मेरा कितना एरिया कॉम्पैक्ट हो जाएगा, मुझे ओपन स्पेस में बैठने को नहीं मिलेगा, तो उसके लिए भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर गेटिंग ए प्राइवेट सिट आउट एरिया, दैट टू ओपन। यह आपका प्राइवेट सिट आउट एरिया है। आप यहाँ पे आइए, आराम से बैठिए, देख सकते हैं वहाँ पे कटआउट दिया हुआ है, ओपन एरिया है ये, आप इसको जैसे मर्जी यूज़ कर सकते हैं। आपको बेसमेंट में भी आपको प्राइवेट सिट आउट एरिया मिलता है, तो इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। प्लस यहाँ पे आपको ग्रीनरी के लिए कुछ प्लांटेशन की गई है जो कि आपको मिलेगी। प्लस इस एरिया का एक्सेस ना आपको यहाँ कॉमन लॉबी से भी मिलता है। दिस इज़ द कॉमन लॉबी फॉर बोथ द बेसमेंट्स। जैसा मैंने कहा था कि 2 यूनिट्स को कंबाइन करके ये स्ट्रक्चर बनाया गया है। अच्छा, इस बेसमेंट को आप 2 जगह से एक्सेस कर सकते हो। एक तो आपकी प्राइवेट स्टेयरकेस नीचे उतरता है, सेकेंडरी जो आपके लिफ्ट्स है ना वो भी आपको यहाँ पे लेके आते हैं। तो अगर आप लिफ्ट के थ्रू भी बेसमेंट में आएंगे ना तो भी आप अपने बेसमेंट पे जा सकते हैं। उसके लिए अगेन 2 एंट्री हैं, एक तो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं जिसकी कीज सिर्फ आपके पास होंगी, एंड एक यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं अगेन जिसकी कीज आपके पास होंगी। तो बेसमेंट पे एंट्री करने के भी 3 रास्ते हैं। रास्ते 2 ही हैं लेकिन जरिए 3 हैं। तो आप इस तरीके से भी बेसमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। एक और बात, अगर आप ग्राउंड फ्लोर लेते हो तो आपको बेसमेंट मिलती है ही, बट अगर आप लेते हो 4th फ्लोर तो आपको प्राइवेट टेरेस मिलेगी। लेट्स गो एंड हैव अ लुक एट द टेरेस। लेट्स गो एंड हैव अ लुक एट द टेरेस, द प्राइवेट टेरेस। जैसा आप देख पा रहे हैं आपको इसी तरीके से एक प्राइवेट टेरेस मिलेगा। इसका साइज तकरीबन 900 स्क्वायर फीट के अराउंड होगा। आपको ऐसे ही यहाँ पे टेबल मिलेगा, ऐसे ही यहाँ पे आपको वो पूरा फर्नीचर मिलेगा, एंड ऐसे ही यहाँ पे आपको ग्रीन लेयरिंग मिलेगी। आपको एक ऐसा एरिया मिलेगा
आप इसको प्राइवेट बाग के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप इसको किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा टैप जहाँ पे आप अपने यूटेंसिल्स को धो सकते हैं। तो बेसिकली ये एक बार के लिए प्रोविज़न दिया गया है। ये आपका सेट आउट एरिया बन जाता है एंड लुक एट द व्यू। इस तरफ आपकी हिल्स उस तरफ आपकी हिल्स है पूरा, द मेजेस्टिक अरावली हिल्स। एंड इधर से भी ना ये सेटिंग के लिए पूरा ये बनाया हुआ है, सेटिंग के लिए पूरा ये बनाया हुआ है। आप बैठ के इस पे एंड जो इस टेरेस का जो हाफ पोर्शन है ना, वो पीछे बिल्डर ने यूज़ किया है जहाँ पे वो सोलर पैनलिंग करेगा एंड वहाँ पे जो आपकी वीआरवी फिटिंग्स होंगी उसकी आउटडोर यूनिट्स लगेंगी। तो ये है आपका वो हाफ टेरेस एरिया जिसको बिल्डर अपने सोलर पैनलिंग के लिए एंड वीआरवी आउटडोर यूनिट्स के लिए यूज़ करेगा। तो जैसा आप देख पा रहे हैं सामने जो बाकी यूनिट्स हैं उनका फाउंडेशन वर्क चल रहा है। अभी सामने बाकी यूनिट्स की फाउंडेशन डल रही है एंड कितने